लाल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। भान भान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उंड आज जंग की एक धनुष के बाण पे उभार दो। प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक है। ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का। डॉक्टर बीडी कल्ला साहब के स्वागत के लिए सभी लोग पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे थे। महनीय और इस महत्वपूर्ण अवसर पर शिक्षा विभाग निदेशालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बीकानेर कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय और तमाम शारीरिक शिक्षक मेरा निवेदन आप सभी से आप सबकी तरफ से बीकानेर ही नहीं पूरे राजस्थान में जिनकी स्वच्छ निर्मल अपनी सादगीपूर्ण छवि का और काम के प्रति जिनकी लगन और कार्य क्षमता और कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, मैं सर्वप्रथम आग्रह करूंगा, भगवान महादेव की कृपा तो आप पर है ही, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, पंडित नथमल जनता प्राणपण से आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रही है। मैं डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, पुजारी बाबा नथमल जी और पंडित राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा, वीणा पाणी वागीश्वरी पहले जुगल और उसके बाद डॉक्टर शांति जी सरस्वती वंदना हम सबके सामने करेंगे। या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदांड मंडित करा या स्वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभति देवी सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्याम्बः शुक्लां ब्रह्मविचारसा परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी मध्यांधकारा शारदे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ हे शारदे माँ संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, गीत तुझसे है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है। अकेले हम हैं अधूरे, हमें तार दे माँ हे शारदे माँ हे शारदे की ओर आगे बढ़ता है। कहते हैं नल की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोई, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होई। ये विनम्रता पहला गुण है किसी भी व्यक्ति के महान बनने की दिशा में। शॉल उड़ा करके माननीय डॉक्टर बीडी कल्ला साहब सम्मान करें और एक स्मृति चिन्ह जो है वो शारीरिक शिक्षकों की तरफ से
नथमल जी अध्यात्म के क्षेत्र में वो पुरोधा हैं जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे तमाम कलुष और कलवश दूर हो जाते हैं। पुजारी बाबा यहाँ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को निरंतर विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा। और राजा ये मोमेंट को चला राजा, ये तीनों मोमेंट देखिए, हम जैसा बीडी कल्ला साहब को जानते हैं, जैसा उनको पहचानते हैं, कहीं पर भी कोई दिखावा नहीं है, बिल्कुल सहज है। और मुझे भी साफ कह दिया ज्योति वाला हूँ, आधी घंटा 20 मिनट मैंने गाड़ी चलनी है और मैंने सब वही बात होती है। देखो हम बहुत भाव से, हम तो हमेशा आपके हैं, आपके रहेंगे, इस बात का यहाँ पर संकल्प लेने के लिए है। ममिन और उसके बाद हम सभी डॉक्टर बीडी कल्ला साहब का सम्मान बीकानेर स्पोर्ट्स वेलफेयर समिति और शारीरिक शिक्षकों से मेरा आग्रह रहेगा कि सभी कतार से 1 बाय 1 आगे मैं नाम पुकारता रहूंगा। आप कुमार जी पुरोहित, प्रकाश जी सारस्वत, रामेंद्र जी हर्ष, दुमला जी परिया, आनंद स्वामी, सुरेंद्र हर्ष, उसके बाद स्पोर्ट्स स्कूल में हाल ही में जिन्होंने पदस्थापन जिनका हुआ है, जिन्होंने कार्य ग्रहण किया है, बीकानेर के अपने दौर के धोनी कहे जाने वाले भाई सुरेंद्र पुरोहित, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पावर लिफ्टर शारीरिक शिक्षक भाई रवि छंगानी, आदरणीय प्रकाश जी सारस्वत, और अभी जो पीटीआई लगे हैं उनमें कईयों के सीनियर हैं, और भाई शंभू को जिन्होंने खेलते हुए मैदान में देखा है, आज भी वे उतने ही छोटे नजर आते हैं। भाई शंभू रंगा, तालियों में तो हम कंजूसी न रखें कम से कम। महेंद्र आचार्य, मोहम्मद अरशद साहब, जुगल पुरोहित, विजय ठोलिया साहब, गोविंद पुरोहित, बैडमिंटन के शानदार खिलाड़ी। और कोरोना के काल में हमने देखा कि सुपर स्पेशलिटी सेंटर में कोरोना के मरीजों को आपने योगा अभ्यास कराते हुए कोरोना के भय को, उसको डर को दूर किया। भाई गोविंद पुरोहित, राकेश पुरोहित, देवेंद्र पुरोहित, और देवेंद्र पुरोहित स्टैंड अप कॉमेडी के भी मास्टर है। देवेंद्र पुरोहित, स्वरूप जी किरारू, भवानी शंकर जी शर्मा, शशि शेखर जोशी, मोहम्मद नईम जी, एंडी पढ़िया जी आ गए थे, ओके। उसके बाद दुर्गा शंकर जी व्यास, विजेंद्र रंगा, युगल राव, गौरव पुरोहित, उम्मीद रंगा, और इनका बर्थडे भी आज, एक बार जोरदार हैप्पी बर्थडे करते हैं आप मुकेश रंगा। वैसे इसको दीपक नारायण जी, महेश भादानी, राजा बाबू व्यास, महादेव चौधरी, मदन लाल जी कसवा, पवन जी नायक, गिरधर, ऋचा जी दुबे, ये तमाम हमारे शारीरिक शिक्षक, सुभाष जी बिश्नोई, रमेश चंद्र जी परिहार, केशव जी पुरोहित, गिरिराज जी उपाध्याय, शशि शेखर जोशी, गणेश पुरोहित, वीरेंद्र सिंह सोलंकी, सभी से मेरा आग्रह, दीपक प्रकाश अरंगा, आनंद प्रकाश अरंगा, कैलाश चारण, जिनके भी नाम मैंने बोले तकरीबन तो ये मुझे नाम मालूम है, हर्षवर्धन, मिस्टर डेजर्ट, राजेंद्र व्यास, बुलाकी हर्ष, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत, भाई गिरिराज जी हर्ष हमारे पुराने योगाचार्य हैं। और इन दिनों में खास तौर से जो इन सभी लोगों के बीच एक मजबूत कड़ी बनकर के सबको जोड़ने वाले हैं, चाहे वो अध्यापक हैं और चाहे वो शारीरिक शिक्षक हैं। मैं बुला रहा हूं भाई सुरेंद्र रंगा, पहले मैं बुला रहा हूं भाई श्रवण पुरोहित, वे मंच पर आए, किशोर पुरोहित, उसके बाद 1 मिनट और रुके। अभी तो शारीरिक शिक्षक यहाँ पर है, लेकिन जिनसे शुरुआत हमें करनी थी वो हमारे बिल्कुल फ्रंट लाइन पे हैं। मैं अरुण शर्मा जी से शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे डीडी अरुण शर्मा जी, आदरणीय रमेश जी हर्ष, हमारे जेडी ऑनरेबल अरविंद जी व्यास, अजय पाल जी, सुनील जी बोड़ा, सुरेंद्र सिंह जी भाटी, हमारे बहुत ही जबरदस्त आज जिनके आने के बाद खेल कूद बहुत जबरदस्त एक्टिव हो गया हमारे।
हाँ बड़ी वाली माला के लिए सब खड़े रहते आगे। वजन ज्यादा हो रहा है, एक बार नीचे उतर जाए सर थोड़ा सा। हाँ सुरेश जी आप भी आए, सुरेश जी प्लीज आए। मैंने कहा ना मैं अगर कोई नाम चूक गया तो उसे मेरी चूक मानी है। सुरेंद्र जी भाभी, सुरेंद्र जी भाभी, एक बार हम सब थोड़ा सा हल्का कर दें मंच लोगों की वजह से। जब बड़ी माना होता तो वापस आ जाना सभी लोग एक बार। हाँ हेलो 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 पेटीएम तो है ही है। गिरिराज जी जोशी आगे आ जाए, आगे आ जाए। आदरणीय गणेश जी बोहरा, आदरणीय गणेश जी बोहरा, अनिल जी व्यास, नारायण जी आचार्य। ये थोड़ा वेट ज्यादा हो गया भैया, मैं थोड़ा सा निवेदन कर। आदरणीय मोहनलाल जी जींद्रे सर, आरएचएम साहब प्लीज आप भी मंच पर आए अजय पाल जी के साथ। अब एक बार सारे उतर जाए। प्रेसिडेंट साहब बता रहे आप भी। आदरणीय मनीष जी, आदरणीय मनीष जी कुकड़ा, आपसे भी मेरा निवेदन। देखिए काफी नाम हो सकता है, मैं 2-4 नाम चूक जाऊं, इस गलती में हूं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी समझ करके आप आ जाए, क्योंकि तमाम शारीरिक शिक्षक जो यहाँ मौजूद है कोई भी चूक न जाए। हाँ मनोज जी को बोलो ना, मनोज जी हो जाए प्लीज जाए। मनोज जी ओझा वो कह रहे, जोर से बोलो, सुरेंद्र भाई कह रहे। आदरणीय संजय जी पुरोहित, संजय जी पुरोहित से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप मैं अब हम सब के बीच एक ऐसी शख्सियत है जो हम सब के अपने और जिनका हम पर बड़ा आशीर्वाद रहता है निदेशालय में चले। इसमें केवल मैं एक नाम चूक रहा हूँ, विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह जी आप बता रहे, क्योंकि मैंने देखा नहीं इसलिए। थैंक यू सो मच। देखिए क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी उतरते ही मेरे पर ही उड़ाने आएंगे कि आप मेरा नाम बोले। अनिल बोड़ा जी, अजय रंगा जी और सुनील बोड़ा जी जो हमारे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारी हैं, आप पधारें। और डॉक्टर बीडी कल्ला साहब का माता महाराज, हाँ बिल्कुल जरूरी है, खड़े हैं। आदरणीय गोपाल जी किरारू, हम तो जिनको वजन उठाते देखकर रोमांचित हो जाते थे मारुति व्यायामशाला में। एकदम साधारण जो ताकत होती है, उस ताकत को हमने देखा कि जितने वेट होते थे गोपाल भाई सबको यूं उठा लेते थे। क्यों राजेंद्र, आप तो उस समय उनसे तो जूनियर है गोपाल भाई से, तो या हो सकता है उम्र हमारी उनकी बराबर होगी शायद। हाँ गोपाल किरारू। और वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्ट निवेदन करूंगा आदरणीय अरविंद व्यास जी से, अरुण जी शर्मा जी से और रमेश जी से और अशोक जी व्यास उनसे। और शॉल उड़ा करके प्यारू साहब भी आ गए हमारे साथ। हरिशंकर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई हम आपको देते हैं सर। अभी आपको राज्य स्तर पे मतदाता जोड़ने के लिए, अच्छा काम करने के लिए राज्यपाल महोदय ने आपका सम्मान किया जी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अशोक जी व्यास। समस्त शारीरिक शिक्षक बीकानेर, अभिनंदन पत्र डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, कैबिनेट मंत्री शिक्षा, कला, संस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्व विभाग राजस्थान। मरु शहर बीकानेर अपने 535 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को अपने आगोश में समेटे निरंतर विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। इस धरा पर जन्मे मनीषियों ने इसके मान और सम्मान को देश दुनिया में गौरवान्वित किया है। ऐसे ही विद्वान मनीषी राजनीतिक आकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं डॉक्टर बीडी कल्ला साहब। वर्तमान में राजनीतिक सुचिता के पर्याय और मानवीय मूल्यों के पोषक संवाहक
और संरक्षक श्री कल्ला साहब ने अपने जीवन में अनेक आदर्शों की स्थापना की है। आपका जन्म पुष्टिकर विप्र परिवार में होने के कारण बाल्यकाल से ही सहज मानवीय संवेदनाएं आपके व्यवहार में सनातन संस्कारों को दृश्यमान करती है। राजनीति के क्षेत्र में 5 दशकों से आप शानदार कार्य कर रहे हैं, जिनके बारे में कुछ कहना सागर को अंजुलि में समेटने जैसा ही। आपकी सादगी, सहजता, सरलता और मृदुभाषिता की सर्वत्र प्रशंसा होती है। जन कल्याण की प्रतिबद्धता और दूसरों की पीड़ा और व्यथा को दूर करने हेतु आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं और इन कार्यों का श्रेय ईश्वर को देकर खुद को निमित्त मात्र मानते हैं। अपने आराध्य भगवान शिव के प्रति आपकी अटूट आस्था प्रतिकूलताओं को भी अनुकूलताओं में तब्दील कर देती है, आपकी आध्यात्मिक में खड़ा करता है। आपने 5वीं बार शिक्षा मंत्री का दायित्व निभाते हुए प्रदेश की शिक्षा में अनेक नवाचारों का समावेश किया है और प्रदेशवासियों के लिए उत्तम शिक्षा के अवसर और सुविधाएं सुलभ करवाई है। शिक्षा व खेलों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में अभूतपूर्व आयाम स्थापित किए। प्रदेश के 9 संभागों में अरुण जी और अजय पाल जी और आदरणीय अनिल मोड़ा जी और सुरेंद्र सिंह जी, ये बीकानेर की उस्ताद इंट्रैक्शन मेरा टर्म हुआ है जिनके हिसाब से स्पोर्ट्स स्कूल की बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों पर। ये हमारा एक प्रयास था जिसमें हमने सब ने अपनी भावनाएं इन शब्दों के जरिए, हालांकि डॉक्टर बीडी कल्ला साहब जी आप भी राजेंद्र जी, मैं चाहता हूँ क्योंकि आप तो माँ सरस्वती के वरद पुत्र हैं, आपकी मुंह से निकलने वाली वैदिक ऋचाएं जो हैं वो जन कल्याण और लोक कल्याण और प्राणी के कल्याण के लिए निमित्त बनती है। अब मेरा निवेदन होगा एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर बीडी कल्ला साहब का ये बीकाना स्पोर्ट्स वेलफेयर समिति और समस्त शारीरिक शिक्षकों की तरफ से जो अभिनंदन का एक छोटा सा कार्यक्रम हमने रखने की कोशिश की, और हमने पहले भी कहा कि हमेशा हम आपसे मांगते रहे और हमने जितना मांगा है आपने उससे कही। और बीडी कल्ला साहब ऐसे ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। और नथवल जी पुरोहित साहब, परम सम्मानीय हमारे जुगल किशोर जी ओझा साहब, आज शारीरिक शिक्षकों ने बुलाकर जो मैं अभी तक अभिनंदन लायक नहीं हुआ हूँ, अभी तक कुछ दिन और काम करना है। अभिनंदन जब रिटायर होता है आदमी तब उसका किया जाता है, तो इसीलिए मैंने ये सम्मान जो है आपके एसोसिएशन को समर्पित कर दिया है कि आप ये अपने एसोसिएशन में रखें। और कुल मिलाकर के आप लोग जो जिस महकमे में काम करते हैं निष्ठापूर्वक, और ये कहना चाहिए कि वर्क इज वर्शिप में विश्वास रखते हुए करें। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू हमेशा कहते थे वर्क इज वर्शिप। और ख़ास तौर से खेल के मैदान में आप लोगों के सामने चुनौती है कि हम जनसंख्या की दृष्टि से पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं और खेलों में हमारा बहुत नीचे स्थान है। इसलिए आप लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हमको ऐसे शिष्य तैयार करना है जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर अपना, आपका और देश का नाम कर सके। तो मुझे याद है कि हम लोग जो है खिलाड़ी के रूप में फुटबॉल खेलते थे, कुश्ती खेलते थे, रेसलिंग करते थे, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रह गए। मेरे बड़े भाई साहब जनार्दन जी, उन्होंने कुश्ती के खेल को पकड़ा, वो कुश्ती के चैंपियन बने, राजस्थान की यूनिवर्सिटी के कैप्टन रहे। और उसके बाद पिताजी ने कहा कि अब स्पोर्ट्स को छोड़ दो, नहीं तो वो और उसमें आगे बढ़ सकते थे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप शुरू से ही, स्कूल से ही विद्यार्थियों को इस तरीके से चुने कि 100 मीटर दौड़ना है तो केवल 100 मीटर की दौड़ दौड़े, और लक्ष्य क्या रहना चाहिए, ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेना है, ये लक्ष्य रखकर उसको प्रैक्टिस कराओ। फुटबॉल में यदि कोई खेल रहा है तो उसको मगन सिंह जी की तरह भारत की टीम का कैप्टन बनना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनसे भी आगे जाना है। हॉकी खेलना है तो हॉकी में जो है सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है। क्रिकेट खेलना है तो
वो विराट कोहली की तरह, अजहरुद्दीन की तरह एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बने और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उसका नाम हो। पहले किसी गुरुजी के द्वारा कॉपी में गुड लिख दिया जाता था तो बच्चा बहुत प्रसन्न होता था और सबको दिखाता था, अपने माता को, पिता को, पड़ोसियों को, कि आज मुझे गुड मिला है। अब वो गुड का जमाना चला गया, बेटर का जमाना भी चला गया, दी बेस्ट का जमाना है। और दी बेस्ट जब होगा जब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप पूरी मेहनत के साथ बच्चों के साथ खेलोगे। हमारे बीवी पन साहब हेडमास्टर थे, आप मानोगे नहीं, 70-72 साल के थे, हाफ पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के आते और हमारे साथ फुटबॉल खेलते थे और कई बार ऐसी किक लगाते थे कि सब देखते रह जाते थे, गोल कर देते थे। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और खास तौर से अनुशासन खेलों के माध्यम से ही आता है। नेहरू जी ने एक बार कहा कि खेल को खिलाड़ी की तरह खेलो और अनाड़ी की तरह खेलोगे तो फाउल लेकर रेफरी उसको पेनल्टी एक तरह से उस पर कर देगा, उसको बाहर भी कर सकता है खेल से, और वो जीवन में भी अनाड़ी रह जाता है। और खेल को खिलाड़ी की तरह खेलता है। में ओलंपिक्स में, नेशनल गेम्स में सबसे आगे कैसे रखें, इसकी प्लानिंग अभी से करें। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे बढ़े, हर गुरु ये चाहता है कि हमारा शिष्य हमसे आगे बढ़े। बाकी तो भाई आज परफेक्ट कंपटीशन का जमाना है। इस परफेक्ट कंपटीशन के जमाने में हर एक दूसरे को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माता पिता और गुरु अपने से आगे बढ़ता हुआ बच्चों को देखना चाहते हैं। तो आइए हम अपने वार्ड्स को, अपने शिष्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनाएं और उनको आगे बढ़ने का अधिक से अधिक मौका दें। आप लोग भी खेल के बारे में अधुनातन जानकारी रखें, अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ। आज एक साइकिल, अपने हरक्यूलिस साइकिल, एटलस साइकिल चला के कोई साइकिलिंग करेगा तो कैसे फंस जाएगा। बाकी पंजाब के खिलाड़ियों को मैंने यहाँ देखा है कि उनकी साइकिल जो है 2-2.5 किलो की, और जब चलाते हैं तो ऐसे फर्राटे ऐसे चला देते हैं कि मत पूछो। वो साइकिलें यहाँ भी आ गई है, लेकिन उसका उपयोग कराना आपका काम है। तीरंदाजी में अच्छे तीर दिलाए हैं, अभी 3 तीर और आए हुए हैं। तो आप अरुण जी जिला शिक्षा अधिकारी से बातचीत करके वो पाठ्य पुस्तक मंडल ने करीब 12-12.5 लाख रुपए मंजूर कर दिए हैं। ये तीनों तीर दिलाएं ताकि कोई तीरंदाज ओलंपिक स्तर पे आ सके। है कि इसका उपयोग कैसे हो और उनको अधुनातन खेल की जान। मैं इस अवसर पर, चूंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं, MM स्कूल का तरनताल इसकी संभाल MM स्कूल नहीं कर सकता, इसलिए तत्काल इसको UIT को सौंप देना चाहिए ताकि हमारा ये तैराकी का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल है इसका अधिकाधिक उपयोग हो सके। इसी के साथ साथ चूंकि कल सवेरे विधानसभा है, उसमें हमको जाना है और 2-3 कार्यक्रम छोटे मोटे और हैं, तो मैं आपसे सबसे रुखसत चाहते हुए आप सब लोगों की शुभकामनाएं करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप जीवन में और शारीरिक रूप से वे ताकतवर कैसे बने, इसके लिए आपने देखा होगा एक कार्यक्रम शुरू किया, उसका भी 26 जनवरी को प्रदर्शन भी हुआ था। हम चाहते हैं जूडो, कराटे, योग और शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हमारे भाई बहन इतने बलिष्ठ हों कि वे स्वयं भी अपनी रक्षा कर सकें और दूसरों की भी रक्षा करने में वे सशक्त हों। इन्हीं सपनों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। को लेकर के बात कहें, लेकिन आपने हमारे मन की बात कह दी और निश्चित तौर पे स्वीकार किया। मैं चाहूंगा नीति जी का डॉक्टर BD कल्ला साहब सम्मान और अभिनंदन करें। डॉक्टर शांति जी संगीत की अच्छी जानकार हैं और लोक गायिका और भजन गायिका के रूप में
डॉक्टर शांति जी को पूरा बीकानेर जानता है। पहले ही बात बीच में शांति जी का एक बार तालियां बजाकर आप सम्मान करें। एक और हमारे बीच में नेशनल खिलाड़ी नहीं है, अभी तो निदेशालय में है, राधिका बाटी, वो भी हमारे बीच में है। मैंने नोटिस पहले नहीं किया, अब बाद में मुझे जानकारी में आया कि आप बैठी हैं काफ़ी समय से। डॉक्टर बी डी कल्ला साहब, गुरुजन वंद, सम्मानित मंच और उपस्थित साथियों, हमने जब जब कल्ला साहब से कुछ मांगा उसका तब तब निर्णय तुरंत हो गया। 2007 से हमारी डीपीसी बंद थी, 2007 से बंद थी, साहब से रिक्वेस्ट की, हमारी डीपीसी हो गई। हमने कल्ला साहब से कहा कि सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में 13 सहायकों के पद दे दिए। आपके लिए हमारे शारीरिक शिक्षा समाज में पूर्ण रूप से मैं पूरे समाज की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपका आशीर्वाद हमारे शारीरिक शिक्षकों को मिलता रहेगा। जय हिंद, जय संघ।